जय जिनेन्द्र। आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र, सबको मेरा जय जिनेन्द्र। आज जो क्लास में हम जो अब जो टॉपिक होगा, देखो आपने पृथ्वी में कहाँ कहाँ पृथ्वी है, कहाँ कहाँ कौन सी स्थिति है, मतलब कि नरक के जीव कहाँ रहते हैं और देवलोक के जीव, देवता के जीव कहाँ रहते हैं, फिर मनुष्य कहाँ रहते हैं तिर्यक लोक में, और ये सब हमने जाना बराबर। एक मिनिट एक मिनिट, महाराज साहब नो फोन है, एक मिनट चालू रखो, ले लो। हाँ जय जिनेन्द्र। देखिए हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया है, आपने ये देखा होगा कि उसमें से हम लोगों ने पूरी जगह देखी, 14 राजलोक बराबर, विस्तृत रूप से 14 राजलोक क्या है, उसमें कहाँ कहाँ क्या है, कौन से षड द्रव्य है, वो सब हमने जाना। अब वो षड द्रव्य को भोगने वाला, देखो संसार ऐसे ही पड़ा होगा, कोई भी जीव नहीं होगा तो चलेगा। षड द्रव्य किसको चाहिए? धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय, काल, आयु, फिर श्वासोच्छ्वास, ये सब किसको चाहिए? जीव को ही चाहिए ना। हाँ। अगर जीव ही नहीं है तो ये सब का क्या काम? और अगर जीव को संसार में ही रहना होता, देखिए ध्यान दो, जीव को अगर संसार में ही रहना होता, पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय दोनों लेके अगर उसको घूमना ही होता, तो षड्द्रव्य समझाने की भी जरूरत पड़ती नहीं। आपका जैसे जीव बंधन में आ सकता है, पुद्गलास्तिकाय के साथ रह सकता है, ऐसे बिना पुद्गलास्तिकाय भी तो रह सकता है ना। अगर मुक्ति नहीं होती तो भगवान ये समझाते संसार, पहले ये बता दो। चलो नहीं, तो जब तक मुक्ति नहीं है, जब तक जीव मुक्ति की इच्छा नहीं करता है, तब तक उसको संसार में भमना है, भटकना है, और जहाँ जहाँ वो जाएगा वो अपने लिए कोई ना कोई गति में शरीर धारण करता जाएगा। ये बात कंफर्म? हाँ। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी ने कर्म ग्रंथ किया होगा तो आपको ये बात पता होगी, गति, चारों गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति, ये चार जो गति है, वो गति में जाना, और वो गति में जब जाओगे तो आपको वो गति में क्या मिलेगी? आयु मिलेगी बराबर। पहले गति तय होगी, उसके बाद आयु तय होगी कि आपको यहाँ जाके इतनी आयु निकालनी है, उसके बाद दूसरी गति आएगी ना, वो आयु खत्म कर दी फिर दूसरी गति आएगी। मतलब क्या हुआ कि जब तक आपकी आयु खत्म नहीं होगी आपको एक गति फिक्स मिलेगी। ये कंफर्म? उसको उल्टे तरीके से देखो, जब तक मेरी आयु खत्म नहीं होगी मैं मनुष्य गति में हूं, ये कंफर्म? तो जब गति में जाओगे तो आयु अपने आप नक्की हो जाएगी। तो जब हमारे शरीर पे, हमारी आत्मा पे आयुष्य का बंध पड़ेगा तो गति, आयु, ये दोनों साथ में पड़ेगा। हाँ। कि खाली गति का पड़ेगा, आयु का नहीं पड़ेगा? नहीं, दोनों साथ में होगा। दोनों साथ में होगा कि आप यहाँ जाओगे तो आपको इतनी आयु निकालनी ही निकालनी है, और जब ये आप यहाँ जाओगे और इतनी आयु निकालोगे तो साथ में तीसरा बंध क्या पड़ेगा? वहाँ ले जाने वाली व्यक्ति मिलेगी। जीव कभी भी अपने आप तो नरक में जाएगा नहीं ना। नहीं जाएगा तो उसको लेके कौन जाएगा? अनुपूर्वी। तो जब भी मनुष्य गति का बंध पड़ेगा तो मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, ये हमेशा 3 चीज होती है। ये त्रिक कहा जाता है, इसको त्रिक कहा जाता है। क्या बोलोगे आप? मनुष्य त्रिक। इसको क्या नाम दोगे? मनुष्य त्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 चीज है, एक तो है गति, दूसरी है आयु, तीसरी है अनुपूर्वी। समझ में आया ये? हाँ। क्लियर हुआ सबको? यस। हाँ। ऐसे ही अगर आपने तिर्यंच गति बांधी तो तिर्यंच गति में जाने के लिए जब जीव, आप मान लो कि आप मनुष्य में हो, तो मनुष्य में से जब भी आपका आयु सब खत्म होगा तो अब आपके सामने 3 चीज आएगी। क्या क्या आएगी? तिर्यंच गति, तिर्यंच आयुष्य और अनुपूर्वी। तिर्यंच अनुपूर्वी। तिर्यंच के अनुपूर्वी अलग होती है।
तिर्यंच गति में ले जाने वाले अनुपूर्वी अलग, ऐसे ही देवता में जाने का हुआ, अगर देव भव में आपको जाना है तो भी देव गति, देवायुष्य और देवानुपूर्वी, परफेक्ट। और अगर नरक में जाना हुआ तो नरक गति, नरक आयुष्य और नरकानुपूर्वी। बस ये समझ में आ गया? हाँ। ये समझ में आ गया। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, अभी भी हर बार 3 चीज नहीं आएगी, हर बार 3 चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि गति आपकी तय है। समझ लो कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि कृष्ण भगवान, कृष्ण वासुदेव थे, वासुदेव के रूप में जन्मे थे, तो वासुदेव नियमा कहाँ जाते हैं? नरक में। ये तय है? हाँ। ये तय है। वासुदेव कभी भी दीक्षा लेके भगवान या मोक्ष नहीं जाएंगे, ये 100% है। अगर दीक्षा ली तो ही मोक्ष, अगर दीक्षा नहीं ली तो नरक। ये चक्रवर्ती के लिए, चक्रवर्ती दीक्षा ली तो मोक्ष, और दीक्षा नहीं ली तो नरक में। ये चक्रवर्ती के लिए। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, हरनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, 3 भगवान एक साथ लाइन से चक्रवर्ती हुए, बरोबर? तो वो तीनों भगवान चक्रवर्ती में ही दीक्षा लेके मोक्ष गए। लेकिन सुभुम चक्रवर्ती, ब्रह्मा चक्रवर्ती, ये 2 ऐसे चक्रवर्ती हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली और वो 7वीं नरकी में गए। समझ में आ रहा है ये मेरा कहना? अब ये एग्जाम्पल से मैं वासुदेव का एग्जाम्पल लूंगी। कृष्ण वासुदेव के रूप में जन्मे, वो दीक्षा नहीं ले सकते थे। अगर वो दीक्षा लेते तो वो मोक्ष चले जाते, वो दीक्षा नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके? ऐसा तो नहीं था ना दीक्षा नहीं ले पाए। दीक्षा तो लेना है, अभी अपनी मर्जी कोई भी ले लेगा, मन मक्कम करना पड़ेगा। 18,000 साधुओं को वंदना करने वाला क्या दीक्षा नहीं ले सकता था? ले सकता था, लेकिन उनके कर्म के ऊपर, उनके आयुष्य, आत्मा के ऊपर कौन सी गति बांधी हुई थी? नरकानुपूर्वी। क्यों? ध्यान दो, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पिछले जन्म में वासुदेव का नाम कर्म बांधा, समझ में आ रहा है? वासुदेव का नाम कर्म बांधा, तभी नियत हो गया था कि ये जन्म में ये जब वासुदेव बनेंगे तो वासुदेव मरने के बाद सीधे नरक में जाएंगे। मतलब क्या है पता है? हमारे आयुष्य के ऊपर जो आज मैं मेरी बात करूं, मेरे आत्मा के ऊपर मुझे जो गति में जाना है, वो गति के रिलेटेड मुझे कौन सी गति में जाना है, उसका आत्मा के ऊपर कर्म बंध चुका है, वो बंद पड़ा हुआ है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि मेरे आत्मा पर कौन सा ये बंद पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लेकिन वो पड़ चुका है। तो क्या वो मुझे ये जन्म में, कृष्ण वासुदेव को उस जन्म में वो दीक्षा लेके मोक्ष हो जाए, वो पॉसिबल था? नहीं। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये आयुष्य कर्म बहुत समझने वाली चीज है। आयुष्य गति और आयुष्य वर्ष दोनों अलग है। आयुष्य के वर्ष अलग है, वर्ष में बदलाव नहीं होगा। एक बार मिल गया। कृष्ण वासुदेव को एक बार मिल गया, और उनकी गति तो जन्म लेने से पहले ही तय हो गई थी कि ये वासुदेव के रूप में जन्म लेंगे तो नियमान नरक में जाएंगे, वो पहले ही तय हो चुकी थी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही वो जो स्त्री रत्न होते हैं ना, 14 रत्न, तब मैंने आपको बताया था, आपको याद आया तो, स्त्री रत्न में जो भी जन्म लेगा नियमा 6ठी नारकी में जाना है, ये फिक्स है। अब जब वो जन्म ले, उससे पहले ही ये गति तय हो चुकी है, तो आप जन्म लेने के बाद चाहे कितनी भी आप तपस्या करो, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे वरदान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इसी भव में मोक्ष जाना है, पॉसिबल है? नहीं। क्लियर हो रहा है अभी मैं क्या कह रही हूँ वो? तो बात ये है कि हमारे आयुष्य, हमारी आत्मा प्रदेश के ऊपर, जब भी मैंने बिंदु के नाम से जन्म लेना चाहा होगा ना, पिछले जन्म में बिंदु बनके मैं जन्म लूंगी, बिंदु बनके एक श्राविका बनके मैं जन्म लूंगी, तब मैं कैसे मरूंगी ना,
मुझे इतना ही साल जीने को मिलेगा, मेरे श्वासोच्छ्वास इतने हैं और इतने श्वासोच्छ्वास खत्म होने के बाद मैं मरूंगी, तो मेरी आगे की कौन सी गति है वो मेरे अंदर पड़े हुए आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों से फिक्स है कि मुझे इसके बाद ये गति में जाना है। गति आप नहीं बदल सकते। जैसे कृष्ण वासुदेव गति नहीं बदल पाए, नरक गति फिक्स थी, लेकिन नरक गति में पहली नार की, दूसरी नार की, तीसरी नार की, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं वो फिक्स नहीं थी। समझ में आया? हाँ। आयुष्य के वर्ष फिक्स नहीं थे, आयु फिक्स थी उनकी, नरकायु। तो वासुदेव के रूप में अगर मरते तो सातवीं नारकी में ही जाते, लेकिन उन्होंने वासुदेव बन के क्षायिक सम्यकत्व प्राप्त किया और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, उसके अनुरूप कर्म किया। भगवान ने, नेमिनाथ भगवान ने उनको बताया कि 18,000 साधु को वंदना करने के बाद आपने सम्यकत्व प्राप्त किया है, क्षायिक सम्यकत्व आपने बांधा है, उसी के कारण आपने 4 नारकी तोड़ी दी। जो सातवीं नारकी में जीव जाने वाला था वो अब तीसरी नारकी में गए। तो क्या चेंज हुआ? आयु चेंज हुआ, नरकायु चेंज हुआ, या नरक गति बदली? नरकायु चेंज हुआ। नरक गति नहीं ना, गति नहीं बदली ना, आप गति नहीं बदल पाए, गति नहीं बदली, गति नहीं बदल पाए, लेकिन आपकी जो तरतमता है, अति अशुभ में जाना है, उससे थोड़े कम अशुभ में तो गए ना। समझ में आया अभी? ऐसे ही रावण की बात, रावण ने भी जब भी प्रति वासुदेव के रूप में, प्रति वासुदेव तो नियमान नरक में जाते, प्रति वासुदेव नियमान नरक में जाते हैं। जब भी रावण ने प्रति वासुदेव का नाम कर्म का बंद किया था और पिछले जन्म में ये तय हो गया था कि इसको रावण बन के जन्म लेना है, तो मरने के बाद सातवीं नारकी में जाना है, ये भी तय था। बोलो हाँ कि ना? हाँ अमिता, क्लियर हो रहा है? हाँ। और ये तरतमता कैसे घटी? जब अष्टापद पे रावण ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, परमात्मा की भक्ति में भंग ना पड़े, उन्होंने अपने शरीर की भी चिंता नहीं की, परमात्मा की भक्ति वो रोज करते थे और इतनी प्रबलता से भक्ति की कि उन्होंने तब भी कितनी नारकी तोड़ दी? 3 या 4 नारकी तोड़ दी। 4 नारकी। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाला जीव तीसरी नारकी से नीचे नहीं जाता है, ये नियम है, ये नियम है। तो अभी कृष्ण भगवान और रावण दोनों सेम नारकी में, दोनों सेम नारकी में, दोनों एक दूसरे से, ये दोनों तो लड़ाई नहीं करते, नहीं करेंगे ना, वो तो अभी समकीति है, वो तो समकीति जीव तो कभी नहीं लड़ता, समकीति जीव कभी नहीं लड़ता। तो लक्ष्मण जो है वो रावण के साथ लड़ाई कर रहा है ना, क्योंकि वो लक्ष्मण का तो अभी है नहीं ना कि तुरंत आगे में मोक्ष तुरंत है, ऐसा नहीं है। तो लक्ष्मण रावण से लड़ाई कर रहा है, रावण हाँ, शांत बैठा है। हाँ वो शांत बैठा है, क्योंकि रावण तो तीर्थंकर नाम कर्म बांध चुके हैं, सम्यक दृष्टि है, वो तो दूसरे ही भव में तीर्थंकर होने वाले, वहां से निकल कर सीधे तीर्थंकर। और लक्ष्मण का तो ऐसा नहीं है, उसको तो अभी बहुत घूमना है, तो समकीति है, इसीलिए रावण चुप बैठे है, लेकिन लक्ष्मण समकीति नहीं है, वो चुप नहीं बैठा है। बराबर? क्लियर हुआ? अब हम ये देखेंगे, आज आपको ये पता चला कि आप कौन सी आयु लेकर आते हैं, वो आयु के हिसाब से आपको कैसे जीना है, कहाँ लेके जाना है जीव को। अगर मान लो कि आप भवनपति में आपको जन्म लेना है, तो देवायु आके आपको उठा के भवनपति में ले जाके जन्म छोड़ देगा। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? अनुपूर्वी देवायु अनुपूर्वी आके क्या करेगी? देव अनुपूर्वी देवलोक में जाके उस जीव को उठा के देवलोक में भवनपति के स्थान पे जाके छोड़ दी। समझ में आया? अब इसको ऐसे बोची से पकड़ के उठा के छोड़ दिया, जैसे होता है ना, होता है ना, जेल कैदी कैसे करते हैं? एक कुत्ते के पिल्ले को लोग कैसे उठाएंगे? अरे इधर क्यों आया, चल आप पकड़, इस यहाँ से पटका और उधर से पटक दिया, क्या करेगा वो? इधर से उठा के उधर पटक
जबरदस्ती वो कैबिन में भेजेगा कि नहीं भेजेगा? भेजेगा। बस, तो ये अनुपूर्वी का ये काम है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैंने ये आपको इसीलिए समझाया कि जो 84 लाख जीव योनि है, अलग अलग ऐसी अलग अलग योनि में प्रत्येक जीव अपना आयु खत्म करके वापस वहाँ जाके जन्म लेता ही लेता है। हर एक जीव एक जगह आयु खत्म, जैसे मेरी आयु यहाँ बिंदु के रूप में जिस दिन खत्म होगी, मेरे आत्म प्रदेश पे जो गति होगी, जो गति बंदी होगी, वो गति की अनुपूर्वी आएगी, मुझे वहाँ से उठाएगी, मुझे उठा के वो नरक होगी तो दूसरी नरक, तीसरी नरक जो होगी वहाँ जाके वो मुझे छोड़ दी। और जो गति है वो गति की आयु भी कौन सी बांधनी है, क्योंकि गति फिक्स है, मेरे अंदर पड़ी हुई गति फिक्स है कि मुझे अगला जन्म नरक में जाना है, मगर कौन सी ये नहीं पता है, ये फिक्स नहीं, कौन सी ये फिक्स नहीं है। ये कब फिक्स होगी? तो जब मेरा अंतिम समय आएगा, तब मेरे कितने पाप बाकी है, मेरी कौन सी लेशिया है, मैं अभी समकिति हुई कि नहीं हुई, उसके ऊपर नक्की होगा कि भाई ये समकिति नहीं है, ये तो बिल्कुल मिथ्यात्व है, इसको उठाओ और पटको 5वीं नरकी में। तो गति नहीं बदली, लेकिन नरक जरूर बदल सकती है, आयु जरूर बदल सकती है। वो नरक बदली, वही आयु बदली, क्योंकि तीसरी नरक में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख सागरोपम और 5वीं नरकी में सीधे 22 सागरोपम। समझ में आया? तो ये जो काम है वो कौन करेगा? अनुपूर्वी। और जीव को जबरदस्ती डब्बे में कौन बंद करेगा? अनुपूर्वी और आयुष ही तो जबरदस्ती बंद करेगा ना। अनुपूर्वी तो पटक के आ गई, लेकिन बंद कौन करेगा? आयु। अब जिसको वहां उसने 5वीं नरकी में छोड़ा है, उसको कम से कम 18 सागरोपम तक तो बाहर नहीं आना है, 20 सागरोपम तक तो बाहर नहीं आना है। ये उत्कृष्ट है, जघन्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन उत्कृष्ट तो फिक्स ही है ना। अब इतने सागरोपम तक ये जीव बाहर नहीं आ पाएगा। ये किसने किया? नरकायु ने किया। तो आपको यहाँ 3 चीज मिली, हर एक गति की आयु, हर एक गति की अनुपूर्वी और हर एक जगह जाने की गति। समझ में आ गया? अब कितनी जगह है? अब ये हमें ध्यान देना है कि ये तो हर 4 ही गति बताई, गति तो 4 ही है, और ये 4 अनुपूर्वी है और 4 आयु है। 4 गति है, 4 अनुपूर्वी है, 4 आयु है, बराबर। लेकिन क्या नंबर ऑफ योनि 4 ही है? योनि तो बहुत सारी है, 84 लाख है। कितनी है? 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि है। तो 84 लाख योनि में कहाँ कहाँ जीव जा सकता है, वो हम आज से पढ़ेंगे। अच्छा, आज से 84 लाख योनि पढ़ेंगे। मतलब अगर देव में भी गए तो भवनपति, फिर असुर कुमार, उसके बाद वो नाग कुमार देव, उसके बाद किलबिशक देव, वो भी 3 प्रकार के, उसके बाद व्यंतर देव 8 प्रकार के वाण व्यंतर देव। कौन कौन है, कितने हैं, सबकी क्या आयु है, सब जानना है कि नहीं जानना है? जानना है। और क्या करोगे तो यहाँ जाओगे, वो भी जानोगे। तो ऐसे अब आप देव, नरक, मनुष्य, तिर्यंचम, सभी गति के सभी कितने कितने विभाग है, पेटा विभाग, ये सब हम आज से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करूँ? आओ, देखो सिद्धशिला आपने देख लिया, आओ एक बार फिर से उसको रिपीट कर लेती हूँ मैं। आओ, हमने पहले सिद्धशिला देखा। सिद्धशिला ऐसी जगह है जहाँ से आपको वापस नहीं आना है, इसलिए वो लोकांत के बाहर है, बराबर। वो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। उसके बाद है नीचे 5 अनुत्तर विमान। देखे आपने? 5 अनुत्तर विमान दिख रहा है आपको? हाँ, 1 मिनट, वापस एक महाराज साहब का फोन है, मैं ले रही हूँ। हाँ, 1 मिनट। महाराज साहब આવી ગયા ને તમારો ફોન, એટલે મારું બધું થઈ ગયું। સારું। આજે ખબર નહીં, આજે મારા સાહેબોના દિવસ છે, આજે બે સાહેબોના ફોન આવી ગયા। આજે દિવસ સારો છે ને? हाँ, એટલે अच्छा, હવે ये 5 अनुत्तर विमान है।
अब आपने ये जाना 5 अरुणोत्तर विमान, यहाँ से जीव कभी कभी ये भव दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले ये जीव यहाँ जाते हैं। 33 सागरोपम की यहाँ आयु होती है, लेकिन यहाँ इनकी खास क्या बात है ये अब हम आगे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 9 ग्रवेयक, जो 9 ग्रवे के 9 विमान है, और उसके लिए भी यहाँ भी कौन कौन से जीव जाएंगे, वहाँ देव देवी की क्या व्यवस्था है, ये सब चीज़ हम आगे जानेंगे, ठीक है। बाकी ये रहे 1 से 12 कल्पोपपन्न देवलोक, जो कल्पोपपन्न देवलोक मतलब जो कल्प व्यवस्था है उसको संभाल रहे हैं। तो अब उनके हाथ में क्या क्या व्यवस्था है ये अभी हम हर एक में डिटेल जानेंगे। एक और चीज़ आई है, 3 प्रकार के किल्बिषक देव। आपको किल्बिषक देव क्या है, उनका क्या कार्य है ये नहीं पता, पर वो कहाँ रहते हैं यहाँ निशानी बताइए। आप देख लो, ये देख लो उनकी निशानी। 5वें और 6ठे देवलोक के नीचे एक किल्बिषक देव रहेंगे। दूसरे प्रकार के किल्बिषक देव ये पहले 3रे देवलोक के नीचे रहेंगे, और एक और अन्य 3रा प्रकार किल्बिषक का पहले देवलोक के नीचे रहेंगे। देखा आपने, दिख रहा है ना? हाँ। और 4 जो चर और स्थिर ज्योतिष चक्र है वो बराबर यहाँ तिर्यक लोक में, आपको यहाँ मेरू पर्वत दिख रहा है, देखो मेरू पर्वत, और उसके ऊपर ये ऐसे ज्योतिष चक्र घूमता हुआ। तो ये ज्योतिष्क देव हो गए। कौन हुए ये? ज्योतिष्क देव, ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे जाएं। ये ज्योतिष देवी ज्योतिष चक्र चलाते हैं। हाँ, ज्योतिष देवी ज्योतिष चक्र चलाते हैं, बराबर। ये यस, देखिए बराबर ये ऐसे दूसरा पिक्चर है बिल्कुल वैसा ही, पर ये योग शास्त्र की टीका और लोक प्रकाश के आधार पे भी यहाँ आपको बताया गया है। 9 ग्रवेय कैसा है, 12 देवलोक कैसे हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई है, ठीक है। आओ, आओ देखो, अब ये सौधर ईशान, ये जो आपने पहला दूसरा देवलोक देखा ना, बाहर से तो खाली ऐसे ही देवलोक था, लेकिन ये पहला देवलोक बराबर ऐसा है। पिक्चर दिख रहा है ना, देखो उसमें कितने 13 फ्लोर है, कितने हैं? 13 फ्लोर। हाँ, अब आप इसमें अब देखिए, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। अभी तक जो आपने इतना ही जाना कि पहला देवलोक का नाम सौधर्म देवलोक है, दूसरा देवलोक का नाम ईशान देवलोक है। अब आप हर एक की डिटेल जानोगे, ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब ये सौधर्म और ईशान ये दोनों देवलोक कैसे आकार में है, तो उसमें ये प्रतर नाम दिया है उसको। पहला फ्लोर मतलब पहला प्रतर, प्रतर का अर्थ ही होता है, आप जैसे मैं बोलती हूँ ना, वो चिक्की नहीं खोलते, वो पहला पड़, दूसरा पड़, तीसरा पड़, चौथा पड़, वो जो गजक आती है ना जयपुर की चिक्की, हाँ। उसमें एक एक पड़ आता है, मालूम है, एक के ऊपर एक दूसरा। हाँ। ऐसे ही ये प्रतर है, पहला प्रतर, दूसरा प्रतर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्रतर। 13 फ्लोर है सौधर्म देवलोक और ईशान देवलोक के। और ऊपर उनके विमान देखो देवों के कैसे हैं, देखो दिख रहा है। सबसे ऊपर का फ्लोर देखा आपने, टॉप फ्लोर देखा, पहला प्रतर, इतने सारे। ये आकार में है विमान। आपको एक प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, हाँ। ऐसे ही हर एक फ्लोर में मिलेगा। और ये खाली प्लस नहीं, आप देखो यहाँ बीच में और विमान है, ये सारे विमान है बीच में भी, खाली ये लाइन नहीं है, ये बड़े बड़े विमान है, लेकिन अंदर छोटे छोटे विमान दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। ऐसे आप अगर ऐसा मान लो कि आपने आज मंदिर में आंगी हुई है, तो ऐसे भगवान को लाइन से बिठाएंगे और बाकी फूल बिछाएंगे ना ऐसे, हाँ। छोटे छोटे ऐसे। ये छोटे छोटे जो विमान है उसका नाम भी पुष्पवकीर्ण नाम है। क्या नाम है? पुष्पवकीर्ण। छोटे छोटे फूल अगर बिछाए हो ना, ऐसा नाम उसका। क्लियर हुआ? हाँ। ये देवलोक का ऊपर इस प्रकार से जो वर्णन है, ऐसे ये पिक्चर बनाया हुआ है। समझ में आ गया आपको? हाँ। हाँ, तो ये पहला फ्लोर, नीचे भी बिल्कुल वैसा है, आपको दिख रहा है खाली किनारा ही, लेकिन ऊपर की तरह ही है पूरा। એનો મતલબ 13 ફ્લોર ઉપર આવી રીતે तेरे पर
हाँ, छोटे छोटे पुष्प वकीर्ण। और हर एक फ्लोर पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 विभाग होंगे, होंगे कि नहीं? होंगे। ठीक है। एक प्रतर, अब एक प्रतर में कैसा है, यहाँ देखो देखो, पुष्पवकीर्ण विमान और पंक्तिबद्ध विमान, इसके 2 नाम है। पंक्तिबद्ध मतलब एक पंक्ति के बाद दूसरा पंक्ति, लाइन से आप ऐसे 5 भगवान को बिठाओ लाइन से, तो पंक्ति में आ गया ना ये। हाँ। ये पंक्तिबद्ध विमान बड़े हैं वो, और जो छोटे छोटे हैं वो कोई पंक्ति में नहीं है, वो अलग अलग छोटे छोटे फूल है ऐसा, उसका नाम है पुष्पवकीर्ण विमान। पुष्पवकीर्ण विमान, समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ। ऐसा एक प्रतर, ऐसे 13 प्रतर सौधर्म और ईशान देवलोक के हुए। देखो ये भी एक दूसरा ऐसा ही सेम पिक्चर है, यहाँ भी आपको वैसा ही मिला, पंक्तिबद्ध और पुष्पवकीर्ण है ना, बराबर। ये भी ऐसे ही 13 के दर्शन। आओ। ये लोगों ने महल है ना? हाँ, विमान उनके महल हुए। ये विमान में रहते हैं वो लोग, हर एक विमान में ही रहेंगे। तो ये विमान लेके ही भैया। फिर समोसरण में आते हैं। हाँ, यही विमान लेके वो समोसरण में आते हैं। यही विमान लेके, वो तो विमान, ये विमान तो थोड़ी निकलेगा, ये फिक्स है। नहीं। हाँ, वो तो घूमने का विमान अलग होता है, ये रहने का विमान। हाँ, उनके उनके उनका उनका बंगला है ये, पेंट हाउस। पेंट हाउस। हर एक का एक एक पर्टिकुलर एक का बंगला। પ્લસ સાઈનના વિમાન છે. પેલા નાના નાના વિમાનનું નામ ભૂલી ગઈ. પુષ્પવકીર્ણ શું કીધું તું? पुष्पवकीर्ण। હા, પુષ્પવકીર્ણ વિમાન. એ નાના નાના વિમાન છે. हाँ, बिखरे हुए फूल की तरह। बिखरे हुए फूल की तरह. हाँ, और बिखरे। इस देवलोक के अंदर 13 माले हैं, 13 प्रतर है. हाँ, हर एक प्रतर में पुष्पकवीर्ण विमान છે. हाँ, पुष्प बिखरे हुए फूल। आप पुष्पवकीर्ण न याद रहे ना, तो बिखरे हुए फूल की तरह। बिखरे हुए फूल और प्लस साइन के अंदर विमान. हाँ, और पंक्तिबद्ध, पुष्पवकीर्ण और पंक्तिबद्ध, ये 2 शब्द से आपको याद रह जाएगा, पुष्पवकीर्ण और पंक्तिबद्ध। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। अब है ना, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि पहले देवलोक में कौन जा सकता है, दूसरे देवलोक में कौन जा। हमारे लिए महत्व का यही है, उनका घर कैसा है वो महत्व का नहीं। हमारे लिए महत्व का क्या है कि हम ऐसा क्या करें तो हम ये देवलोक में जाए, हम ऐसा क्या करें तो हम ये देवलोक में जाए, हम ऐसा क्या करें कि हमें ये बाकी के देवलोक में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर जाए ना तो भी समकीति बन के ऊपर के देवलोक में जाए तो समकीति बने तो जा पाए। ये बात मालूम पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए. पढ़नी चाहिए हमको। तो हमें यही नॉलेज लेके जाना है। अगर ये नॉलेज लेके गए ना, आपके दिमाग में ये नॉलेज अंदर भरा हुआ है ना, तो अगर कहीं देव बने ना, तो अगर मान लो कि ये पहले दूसरे देवलोक के देव आके आपसे लड़ाई करने आए ना, तो आपको ये तब भी याद आना चाहिए, आपके ज्ञान में, मति ज्ञान में ये पड़ा हुआ होना चाहिए। ये पहले दूसरा देवलोक वाला है, वो कहाँ सम्यक दृष्टि होगा, मैं क्यों इससे बहस करूँ? आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे उसको? छोड़ देंगे, है ना। बस ऐसा ही हमको आज भी करना है, आज भी हमको वही करना है। अपने बच्चे हो, अपने भाई बहन हो, या अपने घर वाले हो, या बिल्कुल बाहर की व्यक्ति हो, अगर कोई आपसे कोई टॉपिक पे नहीं है, तू गलत है, ऐसा ही है, अगर कोई बहस करने आए ना, तो आपको यही सोचना है, इसको नहीं पता है, मैं क्यों इससे बहस करूं? क्योंकि वो बोलेंगे तभी मालूम पड़ जाएगा कि इसको कुछ नहीं पता है। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। पड़ेगा। जब इसको पता ही नहीं है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसको मालूम ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं है, अब इससे बहस करके क्या फायदा? अब अगर ये बात आपके दिमाग में आई तो कहीं भी अति द्वेष आएगा नहीं। अति द्वेष नहीं आया तो अति राग तो अपने आप नहीं आएगा। ऐसा ही अपने लिए होगा, अपनों के लिए होगा। अगर बच्चे नहीं सुन रहे, ये नहीं मान रहे, बच्चा बोल रहा है कि नहीं मैं कुछ ये मानती नहीं, तुमको जाओ, मेरे को कोई मंदिर नहीं जाना, तब हमको यही सोचना है कि क्यों इससे बहस करें,
अगर इससे बहस करोगे ये ज़्यादा उल्टा होगा, ये ज़्यादा नहीं जाएगा, जाता होगा तो भी नहीं जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। होगा, होगा। तो अब आपको है ना हर एक जगह यही सोचना है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको नहीं बात समझ में आ रही है तो आपको यही समझना है कि ये इसीलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि ये स्टेज पर अभी तक ये पहुंचा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या है मैटर, क्या हकीकत में मैटर क्या है। क्लियर हुआ? हाँ, आपको क्या करना चाहिए? द्वेष नहीं करना है। नहीं नहीं, बात छोड़ देनी चाहिए। आपको करना क्या चाहिए ये बोलो, द्वेष तो बात की बात है। छोड़ देने का, छोड़ देना। बात छोड़ोगे तो ही इसका दूसरा रिजल्ट क्या आया कि आपने द्वेष नहीं किया। अगर बात को पकड़ के रखा तो क्या होगा? द्वेष होगा। आप ये सोचोगे नहीं क्यों समझ रहा है, ये नहीं क्यों समझ रहा है, तो क्या होगा? द्वेष होगा। द्वेष होगा। बराबर? आओ चलो आगे। अब हम ये जानेंगे कि यहाँ ये सारे देवलोकों की व्यवस्था में कौन कैसा जीव यहाँ कैसे जा सकता है। तो लिंग साधु का हो, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं हर एक शब्द बोल रही हूँ ना, बहुत अच्छे से उसको समझना है। अगर उसकी लिंग, लिंग मतलब ये जन्म में वो साधु है, लिंग का अर्थ ये जन्म में वो साधु है, मतलब कि रजोहरण या ऐसा साधु का वेश उसने धारण किया है, उसने महात्मा बना है, दीक्षा ली है, लेकिन मिथ्या दृष्टि, लेकिन मिथ्या दृष्टि मतलब कि ये अभी भी भगवान की बातों पे भरोसा नहीं कर रहा है। ऐसे भी मिलते हैं कि नहीं? आप हमको महात्मा बताओ। मिलते हैं। ये बोलते हैं कि भाई ये तो साइंस ही सच है, आकाश में ये है ही नहीं, सूर्य एक ही है, चंद्र एक ही है, ग्रह वह कुछ घूमते ही नहीं है, ये तिर्यक लोग किसने देखा, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप वहाँ जाओ तो मालूम पड़े कि क्या है। आज का साइंस आकाश तक पहुंच चुका है, तो उसने जो देखा वही सही है। तो ये क्या हो गया? मिथ्या हो। लिंग साधु का। लेकिन भगवान की बात गलत लगे और मिथ्या बात सही लगे, ये किसको लग सकती है? मिथ्या दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को ही मिथ्या दृष्टिकोण आ सकता है ना, हाँ। और किसी को तो आ नहीं सकता। आओ, तो वो भी उत्कृष्ट से 9 ग्रहवेग तक उत्पन्न हो सकता है। अब सोचा आपने, ये देखा 22 सागरोपम तक की आयु भोगनी है, 22 सागरोपम तक की आयु, और इतना उसका देव बनना 9 ग्रहवेग तक। वहाँ मिथ्या दृष्टि अगर जाए, वहाँ अभवी जीव भी जाए, मिथ्या दृष्टि भी जाए, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्ञानी होगा वो। आप ये तो समझ सकते हो, 9 ग्रहवेग, 12 देवलोक के बाद 9 ग्रहवेग तक पहुंचना, मतलब इसका ज्ञान तो बहुत है उसके पास, क्रिया भी बहुत है, धर्म भी बहुत कर रहा है, तब भी बहुत कर रहा है, ये तो बात सही है। तभी उसको पुण्य ज्यादा मिला, ज्यादा पुण्य मिला, तो अभी 22 सागरोपम को ही वो भोगेगा। तो इतना पुण्यशाली जीव इतना पुण्य कमाने के बाद भी क्या करता है? उसका पुण्य फेल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? 9 ग्रहवेग में जन्म लेके आएगा, क्या होगा? पुण्य का क्या हुआ? डेले हाथ दे के वापस आएगा, क्या होगा? क्योंकि डेले तक तो गया वो आपके हमारे हिसाब से 12वें 13वें राजलोक तक तो पहुंच गया, पहुंचा ना? हाँ, लेकिन डेले हाथ देके वापस आया, सारा पुण्य खत्म। ठीक है, आओ, कोई जीव जिनेश्वर भगवान की अथवा उनकी प्रभावित लब्धिधारी साधु की रिद्धि सिद्धि, देव दानव मानवों से जो पूजित है, जैसे कि समव शरण की रिद्धि, वो देखकर अगर अपने मन में विचार करे कि मैं भी ऐसा साधु बना लूँ, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं साधु बनूंगा तो ही मुझे ऐसे देव आके मेरी पूजा करेंगे। उसको एक बार मालूम पड़ जाए कि अगर मैं साधु बनूंगा और ये साधु का पालन मैं बराबर करूंगा साधु का धर्म का पालन, मतलब मैं
क्रिया से बराबर रहूँगा तो मेरा भी पूजा सत्कार होगा, ये सोचने के बाद सिर्फ ऐहिक सुख मतलब सुख भोगने की इच्छा से, लेकिन मुक्ति की इच्छा से नहीं। देखो समझ में आ रहा है अभी आपको? क्रिया में दो भेद आता है। एक आता है ऐहिक सुख पाना, मतलब बस मुझे दुख नहीं चाहिए, मैं पाप नहीं भोगना चाहता, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं तिर्यंच में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं देव भक्ति करूं, पूजा करूं, ये करूं। आपको पता है कि देरासर जाने से 21,000 वर्ष के नरक आयु कम हो रही है और आप मंदिर जा रहे हो। समझ में आया? ये बात समझ में आई? तो क्या फल मिलेगा? देवायु। क्या मिलेगा? क्या उससे सम्यक दर्शन आएगा? नहीं। अब सम्यक दर्शन को किसी भी एक भी तप से लेना देना है? बोलो। 6/6 अभ्यंतर किसी में भी सम्यक दर्शन से लेना देना है? मान्यता आधार। हाँ, मान्यताના આધાર પર થાય તમે કરો। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमारी क्रियाओं से क्या हमें सम्यक दर्शन मिल सकता है? पहला सवाल मेरा ये। ના 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 માન્યતાના બદલે દેવથી થાય। बस आपके मन से जब मुक्ति का दृष्टिकोण नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा। जब तक संसार अच्छा लगेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा। समझ में आया? संसार का सुख चाहिए, उसके लिए पूजा, प्रभावना, भक्ति, 12 के 12 प्रकार के तप। महत्व 12 प्रकार के तप का नहीं है, वो तो साधन है, पर महत्व मुक्ति का है। आप मुक्ति का सोचो और 12 तप करो, और संसार का सुख भोगना है और 12 तप करो। दोनों में रात दिन का अंतर है कि नहीं? ठीक है, तो आप ये सारे, वो जीव कहाँ जाएगा? ऐसा सोचने वाला जीव कहाँ जाएगा? मुक्ति की इच्छा से नहीं, लेकिन ऐहिक सुख भोगने की इच्छा से। कंचन कामिनी के त्यागी ऐसे साधुपना भी अगर वो धारण करे ना, और साधु बनने के बाद भी अगर वो उत्कृष्ट कोटि का संयम रखे, मक्खी की पाँख की भी किलामणा ना हो, ऐसी सूक्ष्म रीति से जीव रिक्षादि क्रिया करे, लेकिन फिर भी वो सर्व श्रद्धा रहित हो, उसे मोक्ष नहीं चाहिए, उसको प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सभी गुणों से वो विफल हो। ये सारे, ये जो मैं 5 नाम बोली ना, प्रशम, संवेग, फिर निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सारे गुण किसके हैं? किसके? नहीं, ये गुण होगा तो ही मुक्ति मिलेगी। मिथ्या दृष्टि साधु होगा तो ये गुण नहीं होंगे, बराबर? तो ये गुण किसके हुए? सम्यकत्व ने। मैंने कल ही बोला था, दक्षा याद कर, मैंने क्या बोला था? सज्जन सन्मित्र पढ़ेगी ना तो उसको समकीत के गुण मिलेंगे, समकीत के भूषण मिलेंगे, समकीत के दूषण मिलेंगे, सब आपको सज्जन सन्मित्र में मिलेगा। और ये वंदितु की गाथा है। निर्वेदी रहना, आस्तिक्य रहना, ये सारी वंदितु की गाथाएं हैं, जिसमें सम्मतस अय्यारे शब्द आते हैं कि नहीं? बोलो बोलो। सम्मतस अय्यार मतलब सम्यकत्व के अतिचार, सम्यकत्व के दूषण, सम्यकत्व के भूषण। भूषण मतलब जो समकित को पकड़ के रखे। समकित के दूषण मतलब जिसके कारण समकित आ नहीं रहा है। तो ये जो गुण है वो सम्यक दर्शन के गुण है। मैं फिर से बोल रही हूं उसके नाम। आओ, प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब ही श्रद्धा। श्रद्धा तो समकित के बगैर आएगी नहीं। प्रशम का मतलब समता। प्रशम का मतलब क्या हुआ? समता। प्रशम रस आप किसको बोलते हो? समता को बोलते हैं। प्रशम रस का मतलब ही तो हुआ कि आप बिल्कुल शांत हो चुके हो,
समता में आ चुके हो? हाँ। फिर हाँ, और हम बोलते हैं ना संवेग, हम नहीं बोलते तास संवेगी गीता रस, ये सब शब्द आते मालूम है गाथा में? जो गीतार्थ है, जो संवेग में आ चुके हैं, जो प्रशम रस के धारक है, उसके बाद जो निर्वेद है, जिसको वेद नहीं चाहिए, जिसको स्त्री वेद की अभिलाषा नहीं, स्त्री वेद को पुरुष वेद की अभिलाषा नहीं, जो वेदी बन के जन्म नहीं चाहते, या जो वेदी में जन्मे हैं, जैसे कि पुरुष एक पुरुष बन के जन्मा है लेकिन उसने अपने वेद का निर्मूलन कर दिया, उसने दीक्षा ले ली, मतलब उसने अपने पुरुष वेद का उपयोग नहीं किया। समझ में आ रहा है अभी मेरे शब्द? उसको निर्वेद कहेंगे। अगर आप स्त्री वेदी में हो और वेद का उपयोग ही बंद कर दो तो आप निर्वेदी बन गए। और हम बोलते हैं ना निर्वेदी आगड़ धरो, सूची नैवेद्य नो थाड़, क्या बोलते हो आप? किसके आगे आप धर रहे हो? निर्वेदी के आगे धर रहे हो। निर्वेदी कौन है? परमात्मा। परमात्मा। अब समझ में आ रहा है ये सारे शब्द किसके गुण हैं? और लास्ट है आस्तिक अनुकंपा। अनुकंपा मतलब कि करुणा, जीव दया, सबके ऊपर अनुकंपा, करुणा। अनुकंपा का मतलब ही है करुणा, जीव दया नहीं है। अनुकंपा का मतलब ही है करुणा। अरे ये जीव संसार में भटक रहे हैं, ये संसार ही जीवों से भरा हुआ है। ये संसार कभी भी जीवों से खाली नहीं होने वाला। मतलब कि ये संसार में रहने वाले अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो कभी भी नहीं छूटने वाले, उनकी खाली दया करना। सभी जीव करूँ शासन रसी, जो होवे मुझ शक्ति इसी। ये कौन बोलते हैं? परमात्मा। परमात्मा क्यों बोलेंगे? उनको तो भान है कि आधे से जीव तो यहाँ से मुक्ति ही नहीं होने वाली। भगवान को मालूम है ना, भगवान को पता है। भगवान को पता है कि भाई ये संसार तो कभी खाली नहीं होने वाला। फिर भी भगवान पागल है जो बोल रहे हैं कि सभी जीव करूँ शासन रसी। भगवान का करुणा भाव है। मतलब ये हो गया ना कि करुणा भाव में आप ये नहीं सोचते कि भाई ये तो ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन आप ये सोचते हो कि भगवान करे ये भी अच्छा हो जाए। समझ में आ रहा है? भगवान को संगम देव अभवी था, उसके लिए 2 आंसू क्यों निकले? करुणा आई उसके ऊपर। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान को पता है ये कभी नहीं यहाँ से छूटने वाला। इसकी दया की ना भगवान ने, और कुछ किया? तो ये अनुकंपा है। समझो आप, अनुकंपा मतलब आप दया, किसी को रास्ते पे खड़े हैं और वो हाथ पैर उसके टूटे हुए और 100 रुपये दे दिया, ये अनुकंपा नहीं है। और होता क्या है पता है? अगर कोई अच्छा भला मांगने आया तो हम उसको गुस्सा करेंगे, तू जा इधर से, तेरे को तो हाथ पग ठहर, तेरे तो ठीक है, तू क्यों भीख मांगने निकला है? हम बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। अच्छा, अनुकंपा कहाँ आएगी? ये जीव को समझाना कि भाई तू ये गति में क्यों है, तू ऐसी हालत में क्यों है, तू भगवान को याद कर, तू भगवान का नाम ले तो तेरा भी कल्याण होगा। उसको भगवान की तरफ मोड़ना, उसको बोलना जा तू मंदिर के बाहर जा और वहाँ जा, और वहाँ पे मतलब हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं या परब हो या खाना मिल रहा हो तो जाओ उधर और खाओ शांति से, भीख मांगने से तो ये ज़्यादा अच्छा है। आप बोलो कि नहीं बोलो? उसको मंदिर की तरफ भेजो, भगवान की भक्ति की तरफ भेजो। क्या होगा पता है? वो ये सोचेगा कि अगर मैं मंदिर के बाहर जाऊंगा, मंदिर में इतने लोग आते हैं, इतने लोगों के पास पैसा है और वो मंदिर में रोज आते हैं इसलिए इनके पास पैसा है, अगर मैं भी भगवान की भक्ति करने लग जाऊं तो कल मेरे लिए भी अच्छा हो जाए। वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा। सोचेगा, सोचेगा। जैसे आपको पता है ये महावीर जैन विद्यालय में पढ़े हुए कितने ऐसे विद्यार्थी जो आज बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, वो फॉरेन में अपना धंधा फैला चुके हैं, वो वहाँ से ये संस्थाओं को डोनेशन क्यों भेजते? बोलो, महावीर जैन विद्यालय वो क्यों भेजते हैं?
क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं जिनको सही रास्ता मिले, जिनको भगवान का मार्ग मिले, जो पढ़ते पढ़ते ही आगे अच्छे से निकल पाए। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सोचेंगे। ये होता है अनुकंपा। समझ में आया? हाँ। अनुकंपा का नाम ही है करुणा, कि ये जीव भगवान की गति की तरफ मोड़े। किसी को भगवान के रास्ते पे मोड़ना ही प्रत्येक जीव के प्रति अनुकंपा होगी, ना कि उसको खाना खिला देने से, ना कि उसको पढ़ाई करा देने से, ना उसको दवाई बवाई का पैसा दे देने से। समझ में आया? हाँ। आओ, उसके बाद है आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब ही हो गया श्रद्धा। आस्तिक्य का मतलब ही हो गया कि आप ये सारी चीज, जीव यहाँ जन्म लेकर अपने दुखों को भोगता है, अगर उसने अपने दुख कर्म अच्छे किए तो वो जरूर सुख को भोगेगा। ये श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? हुई। अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे अगले जन्म में अच्छा ही और सुखी परिवार मिले। जैसे हम बोलते हैं ना, यह संतो माय स भक्ति पर निबरण ये न ता देव दिज बोई भवे भवे पास जिनचन। जब तक मेरा जन्म मरण होते रहे तब तक मुझे पार्श्वनाथ प्रभु के ही चरण मिले। ये श्रद्धा है तभी मांग रहे हो ना? हाँ। अगर श्रद्धा नहीं होती तो मांगते नहीं। और जो आप जय वीराय बोलते हो, बराबर 11 चीज भगवान से मांगते हो। कितनी? 11। बोधि लाभ। अब मैं कभी आपको जय वीराय बताऊंगी, आपको पता चलेगी क्या क्या आप मांग रहे हो, आपको मालूम भी नहीं। ऐसे ही हाथ जोड़ के जय वीराय बोल के खड़े हो जाते, क्या क्या मांगते हैं मालूम भी है। जितनी हो इतनी, पर आप मांगते हो ये बात सही? हाँ। मांगते हो ये बात सही? तो क्या मांग रहे हो और क्यों मांग रहे हो, ये चीज कभी जानने की कोशिश की है? नहीं। कि ऐसे ही बस परंपरागत बोल दिया और उठ गए? बस वैसे ही कर रहे हैं। तो आपको मांगना है, किससे मांगना है? आप किससे मांग रहे हो? भगवान से। क्यों मांग रहे हो? आपको पता है ना कि ये देगा, तो ये श्रद्धा है तभी मांग रहे हो। हाँ। आपको श्रद्धा नहीं होती तो आप मांगते नहीं मांगते। ठीक है, तो श्रद्धा ही सम्यक दर्शन का दूसरा नाम। तो समकीत के ये जो 5 भूषण है, 5 भूषण, अगर ये 5 भूषण आ गए तो ही आपके 12 तप फलीभूत। अगर ये 5 भूषण नहीं है तो आपके 12 तप से जो जो क्रिया हुई है वो सीधा पुण्य बढ़ाएगी, आपको 9 ग्रह तक ले जाएगी, आपको तीर्थंकर तो नहीं लेकिन चक्रवर्ती, राजा सब बना देगी, लेकिन आपको सम्यक दर्शन कभी नहीं देगी। समझ में आया? हाँ। आओ, तो ये जीव कहाँ जाता है? अब आपको ये देखना है कि इतना पालन कर रहा है लेकिन ना उसमें प्रशम है, ना उसमें संवेग है, ना उसमें निर्वेद है, ना उसमें अनुकंपा है और ना ही उसमें श्रद्धा है। तो ये 5 गुण नहीं होने से उसका सारा जो क्रियादि है, जो भी साधु धर्म की क्रिया है, वो सारी विफल हो जाएगी। और लेकिन फिर भी बाह्य दशविध चक्रवाल सामाचारी की क्रिया तो उसने की, उत्कृष्ट रूप से उसने जीव की और जो भी प्रतिक्रमण आदि उसने जो भी आराधना की है वो आराधना तो की, तो उसका फल उसे सीधे ऐसे 9 ग्रह तक लाकर उत्पन्न कर देगा। बोलो, अब समझ में आया 9 ग्रह में कौन कौन जा सकता है? हाँ। आपको ऐसे जाना है यहाँ? नहीं। हाँ, नहीं जाना। ऐसे जाना है आपको? तो अब छोटी सी छोटी क्रिया भी कैसे करोगे? शुद्धिपूर्वक, भावपूर्वक। शुद्धिपूर्वक, भावपूर्वक, प्रशम बन के। प्रशम का मतलब क्या है? चलो आज कोई बताएगा मुझे। शांत। प्रशम का मतलब शांत, लेकिन प्रशम रस में आप कब रह पाओगे? पहले ये बोलो। प्रशम रस का मतलब शांत सुधारस में रहना, पर ये कब रह पाओगे? हाँ, संभव कैसे आएगा?
હા, છોડી દેવાનું. મતલબ શું છોડી દેવાનું? બીજું કોઈ બહેસ કરે કે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે તો એને છોડી દેવાનું. હા, એટલે કયો શબ્દ એનો આપણો શાસ્ત્રમાં કયો શબ્દ છે? પ્રશમ. શું છોડી દેવાનું? પ્રશમ થોડી છોડવાનું, પ્રશમ તો પકડી રાખવાનું છે. હા, રાગ દ્વેષ છોડો. હવે ગ્રંથિ ભેદ આવી ગયો, આવી ગયો. ગ્રંથિ ભેદ થઈ ગયો. જો રાગ દ્વેષ છોડો એટલે ગ્રંથિ ભેદ ચાલુ. તો હવે સમ્યક દર્શનને કેટલી વાર? પહેલા સંકિત કઈ રીતે મળે એ તો જાણવું પડશે ને. હા. સંકિતના આ 5 ગુણ છે, પણ સંકિત કેવી રીતે મળે? સંકિત મળશે તો 5 ગુણ તો ફ્રીમાં મળશે તમને. સંકિત મળશે ને તો આ તમે જે બોલ્યા ને, પ્રશમ, પછી નિર્વેદ, પછી સંવેગ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય, આ તો તમને ફ્રી ગિફ્ટ છે. 1 ઉપર 5 ફ્રી. પણ આ 5 મળશે કેવી રીતે? રાગ દ્વેષ પાતળા થયા તો જ, નહીં તો નહીં. એટલે પહેલા વિતરાગ દશામાં આવવાનું છે, ગ્રંથિ ભેદમાં આવવાનું છે, અને ભગવાન પાસે જઈને આ જ માંગવાનું છે, મુझे वितराग दशा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वितराग दशा चाहिए. अगर मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं भूल जाऊँ बस. तो राग निकल गया कि ये मेरा बेटा है. अगर राग निकल गया तो अब क्यों नहीं मान रहा है, वो भी निकल गया अपने आप. जैसे पड़ोसी का बेटा नहीं मान रहा है, ऐसे मेरा बेटा नहीं मान रहा. अब राग निकल गया. हाँ. फिर बोलो कितना इजी है. ठीक है, आओ चलो आगे. तो अंगारक मर्दकाचार्य, अंगार मर्दकाचार्य, ऐसे एक महात्मा थे, अंगार मर्दकाचार्य. एक एग्जाम्पल दिया है, और उनकी ऐसी सारी क्रिया ऐसी ही थी जो उन्होंने समवसरण की रिद्धि देखकर बहुत उत्कृष्ट से सब चीज़ का पालन किया. उन्होंने आगम के पाठ भी पढ़े, 9.5 पूर्व का ज्ञान लिया, लेकिन वो 9 ग्रहवेक में जाके भी वापस घूमते ही रह गए, क्योंकि सम्यक दर्शनी वो नहीं बने. ठीक है, तो आपको एक परमात्मा ने उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है. तो वो 9 ग्रहवेक तक उत्पन्न हो सकती है. अब आपको अब देखो आप कौन से टॉपिक पे हो ये ध्यान दो. अब आप सम्यक दर्शन पे आप हो तो सामने उसका ऑपोजिट मिथ्या दृष्टि है. तो अब हम मिथ्या दृष्टि को भी थोड़ा समझ ले. सम्यक दर्शन को समझा तो मिथ्या दृष्टि को भी समझना पड़ेगा ना, कि क्या करे तो सम्यक दर्शन ही बने, तो हम क्या करें तो मिथ्या दृष्टि ना बने. बोलो, आप बोलो, कोई बोलेगा? चलो मैं बताती हूँ. मिथ्या दृष्टि की कितनी उच्च गति प्राप्त करा सकती है. मिथ्या क्रिया ये बताया है, ये क्रिया मार्ग की जो लोग अवगणना करते हैं, इसका यहाँ गहरा आप विचार करो. और अगर मिथ्या क्रिया भी अगर ऐसा फल दे सकती है तो सम्यक क्रिया कैसा फल देगी? बोलो. मिथ्या दृष्टि रख के 9 ग्रहवेक तक की आपने साधना की. मतलब साधना अगर मिथ्या दृष्टि रखो तो 9 ग्रहवेक तक आप पहुंच सकते हो. तो वही साधना सम्यक दर्शन करके रखो तो क्या मिलेगा? मोक्ष. तो अब आपको चेंज क्या करनी है? दृष्टि. आओ, मिथ्या दृष्टि 9 ग्रहवेक तक उत्पन्न हो सकता है. तो अब ये मिथ्या दृष्टि क्यों है, मतलब ये क्या है? तो इसका मिथ्यात्व मोहनीय नाम की एक प्रकार की सच्ची दृष्टि को आच्छादित करने वाली कर्म विशेष के उद्देश्य से जीव की दृष्टि, विचारणा, श्रद्धा, उसको मिथ्या कहा गया है. मैं फिर से बताऊं, खोल के उसको सुनो. मिथ्यात्व मोहनीय, एक ही उसका नाम है. क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म. और वो उसकी उत्कृष्ट, ये कर्म बंध उत्कृष्ट कितने समय का होता है पता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम. हाँ, ये मिथ्यात्व मोहनीय का बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक कोई जीव बांध सकता है. मतलब आपने अगर ये मिथ्यात्व कर्म बांध दिया तो आपको 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक ये संसार में भटकना पड़ेगा. उससे पहले आपको सम्यक दृष्टि प्राप्ति नहीं हो पाएगी.
समझ में आया? हाँ इसलिए इसका नाम भी क्या है पता है? मिथ्यात्व मोहिनी। मोहिनी क्यों कहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप मिथ्यात्व सोच रहे हो। जिसकी भी मिथ्या दृष्टि है वो उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं ये गलत सोच रहा हूं। इंसान कितना भी बुद्धिशाली है उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं गलत सोच रहा हूं। समझ में आया? हाँ नहीं तो भगवान के सामने खड़ा कोई भी ऐसा अभवी जीव भगवान को देखने के बाद, इतनी रिद्धि सिद्धि देखने के बाद भी वो ये सोचे कि भाई मुझे ऐसी रिद्धि सिद्धि मिले तो मैं इनकी तरह दीक्षा ले लूं, वो दीक्षा भी ले लेगा, पालेगा, लेकिन भगवान क्या क्या और सोच रहे हैं वो मैं सोचूं, वो उसको दिमाग में ही नहीं आएगा। ये पॉसिबल है? मिथ्या दृष्टि के लिए है, ये पॉसिबल है। उसको आगे ये समझ में ही नहीं आएगा कि भाई मुझे भगवान की तरह राग भी नहीं करना है, द्वेष भी। वो राग के कारण ही, वो नवग्रह के राग के, देवों के रिद्धि सिद्धि के राग के कारण ही तो वो आगे बढ़ रहा है। उसको मुझे देवलोक का भी राग नहीं करना है, उसको इतनी भी समझ नहीं है। समझ में आया? हाँ वो नवग्रह का देवो देवता की रिद्धि सिद्धि, समोसरण की रिद्धि सिद्धि का राग किया तभी उस वो नवग्रह तक पहुंचा ना। हाँ वो राग के कारण ही उसने दीक्षा ली ना। बताओ। हाँ तो आज किसी महात्मा के राग के कारण या किसी एक व्यक्ति के राग के कारण अगर आप दीक्षा ले रहे हो, आपको कहाँ तक फल देगा? नवग्रह मतलब सम्यक दर्शन तो आना ही नहीं है ना इससे। नहीं आएगा? बताओ। नहीं तो आज किसी को भी मोक्ष की इच्छा के बगैर दीक्षा लेंगे तो क्या फल मिलेगा? नवग्रह સુધી પહોંચશે બસ। तो मतलब ये हो गया। इससे दूसरा उल्टा अर्थ हो, दूसरा ये निकालो कि जब तक एक बच्चे को भी नहीं पता है कि मोक्ष जाना क्या है, उसकी दीक्षा क्या फल देगी? नहीं बोलो। नहीं उसके बाद वो दीक्षा के कपड़े में रह के कितना भी संसार बढ़ाने के पाप या कर्म करेगा तो उसको दोष कितना लगेगा? बहुत सारा, सर्वाधिक लगेगा। वो कपड़े में रह के पाप करोगे तो क्या होगा? तीर्थ में रह के पाप करो तो 100 गुना पाप लगता है कि नहीं? अगर वही पाप घर में रख कर करोगे तो 100 गुना लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा। और वही तीर्थ में किया तो बहुत ज्यादा लगेगा। बस तो वही बात हो गई कि अगर आप सामान्य श्रावक बन के संसार बढ़ाने की क्रिया सोचो, मिथ्यात्वी बन के सोचो तो उतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन साधु बन के करोगे तो बहुत ज्यादा लगेगा। ये डिफरेंस समझ में आया आज? हाँ समझ में आया? બેનભાઈ हाँ बोलो। અચ્છા હમણાં જ પરમ દિવસે જ મને કોઈ મહાત્માએ કીધું કે તમે છે ને મિથ્યા દ્રષ્ટિને એટલે આપણને બધાને બહુ શોખ હોય ને કે દેરાસર લઈ જઈને આમ કરાવીએ ને તેમ કરાવીએ ને તો કે એનું પુણ્ય કદાચ એ ટાઈમે વધી ગયું ને અને એની માન્યતામાં નથી, એને ગમતું નથી हाँ તો કે એ દેવલોકમાં જઈ અને પછી પાછું આવશે ને સંસારમાં જ્યાં સુધી રખડ્યા કરશે ને ત્યાં સુધી તમે એના ભાગીદાર। जो एक वस्तु में आज फिर से देखो, ये टॉपिक अलग है, आउट ट्रैक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात समझा दूं। एक बात मैं आपको समझा दूं। मिथ्या दृष्टि जीव को अगर ऐसा होता ना तो आपको जो सम्रादित्य के जो 9 भव है ना पार्श्वनाथ भगवान के, तो हर एक भव में उन्हीं के कारण सामने वाला दूसरा व्यक्ति उल्टा जा रहा है तो सारा दोष भगवान को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। તો આ હમણાં આવું नहीं मैं पहले मैं વધારે પુણ્ય દેરાસરમાં જ બંધાશે। तेरे सवाल का यही जवाब है कि आप एक बात समझना, एक बहुत ध्यान से समझना। कितना भी आपने तप धर्म का 12 में से कितने भी तप धर्म का पालन किया, आज विश्वभूति अणगार ने
जब दीक्षा ली होगी, मांस खमण चालू किया होगा, तब क्या उनका नियाणा करने का भाव था? नहीं उन्होंने तप और दीक्षा क्या नियाणा के लिए ली थी? नहीं बोलो, ली थी। लेकिन इतने सालों की दीक्षा, इतने सालों का, बरसों का, 11 लाख मांस खमण, कितने ज्यादा मांस खमण के पाने पे मांस खमण, ये सारा पुण्य उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में खर्चा कर दिया। अब आप ये सोचो कि आप तो काम ही गलत सोच के कर रहे हो। इन्होंने तो सही सोचा था, सही इस्तेमाल गलत किया है, बराबर? लेकिन आप तो काम ही गलत कर रहे हो, कहां से अच्छा फल मिलेगा? कोई भी गलत चीज का सही फल कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ऐसी कोई बात में मत आओ आप, प्लीज। ओके मैं समझाती हूँ आपको, यही बात समझाती हूँ। आप अगर आज आप मंदिर में डेकोरेशन कराओगे ना, मंदिर में महापूजा कराओ, मंदिर में ये कराओ, भावना कराओ, पूरा 1 हफ्ता 10 दिन बिल्कुल अट्ठाई महोत्सव कराओ, बहुत अच्छे से कराओ। अरे ये अट्ठाई महोत्सव देवता हर एक बार करते कि नहीं करते? कहाँ उनको दूसरा तीसरा भाव मनुष्य का मिला, मोक्ष गया, ये पॉसिबल है? वहां पे कोई नारी प्रेर्य, आप बोलते हो कि नहीं स्नात्र में? कोई नारी प्रेर्य आए, कोई धर्मी धर्म सखाई के कारण आए, कोई देवता इंद्र की जबरदस्ती के कारण आए, क्या उनको फल मिला? नहीं फिर इनको कैसे मिल सकता है? अगर इनका फल आपको शुभ नहीं मिल सकता, अशुभ आपको क्यों लगेगा भाई? अगर शुभ नहीं लग रहा है तो अशुभ क्यों लगेगा? बताओ, लगेगा? नहीं आज एक चीज को ध्यान से सुन लो, हरेक कर्म सिर्फ वही व्यक्ति को लगेगा जो अपनी मर्जी से करेगा। मन योग के बगैर आप कोई कार्य नहीं करते हो। समझ में आया? समझ में आया? अगर मन योग से मैंने गलत किया है तो मुझे ही लगेगा, मेरे साथ में 100 लोगों को भी लेके जाऊं, उनको ये फल नहीं लगने वाला। अगर आप ये सोचो कि हाँ आपने ये बहुत अच्छा किया और मैं भी ऐसा ही चाहती हूं, तो लगेगा, क्योंकि उसका भी मन हो गया ना। बस सामने वाले का मन होना चाहिए अशुभ कर्म करने के लिए या मिथ्या कर्म करने के लिए। अगर आपका मन है तभी तो ये मिथ्यात्व को मोहनीय कर्म का नाम दिया। क्योंकि मोह का मतलब क्या हुआ? मैं किसी के मोह में आके मिथ्या कर रहा हूं और मुझे भान ही नहीं है कि मैं मिथ्या कर रहा हूं। है? नहीं ठीक है, समझ में आया? हाँ, चलो कोई प्रश्न है तो पूछ लो। नहीं अच्छा, चलो आगे। मिथ्यात्व मोहनीय नाम की एक प्रकार की सत, मतलब कि सच्ची दृष्टि को आच्छादित करने वाला। ये क्या कर रहा है? मिथ्यात्व मोहनी क्या कर रहा है? सत की दृष्टि को आच्छादित कर रहा है। सत यानी कि सच की दृष्टि। समझ में आई बात? हाँ, ये कर्म आपको सच तक पहुंचने ही नहीं देगा। आपसे झूठ ही कराएगा, काम भी झूठ कराएगा, और जैसे हम बोलते हैं ना, सारी मेहनत कराएगा कि अरे आप दीक्षा लो, अरे आप ये करो, लेकिन किसके लिए करो? देवों के वैभव के लिए। तो ये क्या हुआ? सच की दृष्टि से दूसरी तरफ गए आप। भगवान ने क्यों किया? मोक्ष के लिए किया। और ये अभवी जीव ने क्यों किया? दीक्षा लेके देवता का भाव प्राप्त, ये समसरण की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया। अब वो समसरण की रिद्धि सिद्धि तो भगवान बनोगे तो ही मिलने वाली है ना, ऐसे तो मिलने वाली नहीं है। तो ये सच बात से वो अनजान ही रहा अंतिम तक। इसको बोलते हैं मिथ्यात्व मोहनी। सिर्फ देवताओं के वृद्धि वैभव के मोह के कारण उसने ये काम किया। तो अब ये मिथ्यात्व मोहनी का उदय है कि नहीं है? है।
मैं रोज देरासर जाऊंगी, मुझे 10,000 वर्ष के नारकी के तप साल मेरे कट जाएंगे, इसलिए मैं रोज देरासर जाऊंगी। क्या हुआ ये बताओ? क्या हुआ? सुख के लिए ऐहिक सुख हुआ, ये इसका सीधा नाम मैं बोल देती हूँ। ये हुआ क्या इसका नाम? अरे आप दीक्षा लो तो भी वो ऐहिक सुख की प्राप्ति आएगी, तो रोज दर्शन करना ऐहिक सुख नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अब पहली तो बात ही है कि क्या कभी किसी बच्चे को हाँ बस बराबर बोली कि जब 18,000 साधु वंदना को वंदना करने से 4 नार की टूटी, ऐसा भगवान ने बताया। कृष्ण राजा ने बोला कि मैं फिर से एक बार और वंदना करके आता हूँ। भगवान ने मना किया कि अब तू दूसरी बार भी जाएगा, तेरे को पता है इसलिए तू जा रहा है, कुछ नहीं टूटेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, कभी भी किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को लालच देके आप कुछ नहीं कराओगे, कुछ नहीं कराओगे। समझ में आया? हाँ। कि पूजा करेगा तो तुझे ये मिलेगा, पूजा करेगा तो तुझे अच्छा घर मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी व्यक्ति मिलेगी, रोज पूजा करने के लिए जा तो तेरी समाज में इज्जत बढ़ेगी, ऐसा आप कुछ नहीं बोलोगे। ये सारा क्या हुआ? लोभ नहीं आपका लोगों में। आपको एक ही बात बोलनी है, पूजा करोगे, भगवान के अंग को जाके छुओगे तो आप भगवान जैसे बनोगे, बस, और कुछ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? जो सच है वो बताओ, सच है वो बताओ। आपको वितराग परमात्मा की भक्ति तभी करनी है, आपको वितराग पढ़ना चाहिए। और आपका गुस्सा कम होगा, ये जरूर कह सकते हो। आपका गुस्सा कम होगा, आपकी तकलीफ कम होगी, क्योंकि ये होती है, ये होती है। मगर आप भगवान जैसे बनोगे, ये बात उसके दिमाग में होनी चाहिए। नारकी के 10,000 साल के पाप कटेंगे ये बोल दिया तो वो तो रोज जाएगा। मेरे नारकी के 10,000 साल आज से घटने चाहिए बस। तो ये तो खर्च कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है और खर्च कर रहा है। समझ में आया? हाँ, आओ चलो, इसी को ही मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा, क्योंकि जो चीज की जो दृष्टि होनी चाहिए वो दृष्टि से आप उसको नहीं देख रहे हो। भगवान की रोज पूजा करने की क्या दृष्टि है? भाई मुझे वितराग के जैसा बनना है। निर्वेदी के आगे आहार धरने का क्या कारण? नैवेद्य धरने का क्या कारण? मुझे, मैं ये अनाहारी पद, आपको अनाहार, ये मैं आहार दे रहा हूँ, आप मुझे अनाहारी बनाओ। और निर्वेदी के आगल में धर रहा हूँ तो मुझे निर्वेद पना तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आपको भगवान को ये बोलना पड़ेगा ना कि मुझे तेरे जैसा निर्वेदी बना, मुझे तेरे जैसा वितरागी बना, मुझे तू जहाँ बैठा है वहाँ ले जा, ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब ये बोल के ही आप जाओगे तो है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। आप ये बोलोगे ही नहीं, आप ये बोलोगे कि भाई मैं पूजा चालू की है, मैंने कल से मेरे सारे दुख तू खत्म कर, ये क्या हुआ? यही मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, आओ। जिस तरह धतूरा का बीज खाने वाला मनुष्य सफेद चीज को भी पीली देखता है। अब धतूरा, जिसने धतूरा का बीज खा लिया है, धतूरा का बीज ही होता है ये भांग। अब उसका दिमाग घूम गया धतूरा का बीज खाने के बाद, तो हर सफेद चीज को भी वो क्या मानेगा? पीली ही देखेगा, उसको पीली ही दिखाई देगी। धतूरा का बीज खाने वाले को हर चीज पीली दिखाई देती। बराबर इसी तरह मोहनीय कर्म से आच्छादित दृष्टि वाला मनुष्य, जिसमें भी देव के यथार्थ लक्षण ना हो, उसमें भी देवता की बुद्धि करेगा। समझ में आया? हाँ। जिसमें भी भगवान ये भगवान नहीं है तो भी वो बोलेगा ये मेरे लिए भगवान, बोलेगा ना ऐसा?
बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो क्या करेगा कि ये भगवान है। अब क्या होगा पता है? अब क्या होगा पता है? मेरे दिमाग में एक बात आई थी। हाँ, मरीचि के भव में क्या हुआ? मरीचि ने क्या सोच लिया? मैं भी तो धर्म ही कर रहा हूं ना, यहाँ भी धर्म है, क्यों? चेला चाहिए था ना उसको। देखिए, उसने मिथ्यात्व नाम कर्म तब बांधा कितना पता है? 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बांधा। कितना बांधा? 1 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी तक आप बांध सकते हो। मरीचि ने 1 कोड़ा कोड़ी का बांधा है। मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म नाम कर्म तब उसने इसका बंद किया। क्यों किया? जब सिर्फ ये बोला कि हाँ धर्म तो यही यहाँ भी है, क्यों? उसको चेला चाहिए था इसलिए। अब उसने सच बोला था या झूठ बोला था? झूठ बोला था। पर मोह किसका हुआ? मरीचि का। चेला का चेला का। मोह हुआ, चेला का। चेला का मोह हुआ, इसलिए झूठ बोल दिया कि हाँ भाई मैं भी धर्म ही कर रहा हूँ, आजा चल तू भी मेरे जैसा ही है। समझ में आ गया कि मिथ्या दृष्टि कब हो जाती है, सम्यक दर्शन कब मिथ्या दृष्टि में बदल सकता है? जब हम अपने सुख और इसी भव के संसार के सुख की कामना से अगर आपने कुछ भी किया तो ये आपका कोई क्रिया सम्यक दर्शन वाली नहीं होगी। ठीक है, फिर से कह रही हूँ, नौकारसी करोगे या थाली धो के पियोगे तो एक उपवास का फल मिलेगा। ये सोच के थाली धो दी ना, समझ लो कि आपने एक उपवास के फल के लिए ये काम किया है, वो आपका हो गया सम्यक दर्शन नहीं। पुण्य मिलेगा, 100% पुण्य मिलेगा, आपके एक उपवास का फल भी मिलेगा। जैसे आप मंदिर की इच्छा की, मंदिर गए, 10,000 साल के वर्ष भी कम होंगे नरक के, पर ये क्या हुआ? दुख कम हुआ, सुख बढ़ा। वही हुआ ना? ये कौन सा सुख है? ये ऐहिक सुख इसका नाम है। क्या नाम है? ऐहिक का सुख का मतलब क्या? ऐहिक का मतलब शरीर की सुखाकारी। फिर नरक में नहीं जाना है। जो शरीर, जो 10,000 साल की पीड़ा थी वो कम हो गई। हास, चलो मेरे नारकी के 10,000 कम हो गए। मतलब क्या हुआ कि वहां जाके शरीर को जो पीड़ा मिलने वाली थी वो कम। लेकिन क्या उससे आत्मा की स्थिति में बढ़ोतरी हुई? नहीं। अब मंदिर जाके वापस है, सम्यक दर्शन मिलेगा अभी? नहीं। ठीक है, अब ये सोच के जाओ भगवान मुझे तेरे जैसा बना। अब आपको नरक की गम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप नरक चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। अब ये सोच के जाओ कि भगवान मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे इस संसार में वापस नहीं आना है। ये सोच के रोज पूजा करो, उसकी पूजा करो। तब बोलो बस भगवान तेरे अंदर ले ले, तेरे अंदर मुझे संभाले, मुझे सिद्ध गति में तेरे अंदर संभाल। आप सिर्फ रोज इतना बोलो पूजा करते वक्त। जो इच्छोगे वो होगा। हाँ, ये याद रखना, मनोयोग का ये बहुत बड़ी ताकत है। कल से बोलोगे बस मुझे तेरे जैसा बनना है, मैं इसलिए इधर आया हूँ, और कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है? हाँ, मेरे इतने उपवास का फल चाहिए, मुझे इतनी नरक के वर्ष कम चाहिए, ये तो उसका साइड इफेक्ट है। क्या है? साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट चाहिए क्या आपको, या डायरेक्ट चाहिए? डायरेक्ट। आओ चलो, कॉम्प्लीमेंट्री मड़ी जाए। हाँ, अब यहाँ देखो, मनुष्य जिसमें देव के यथार्थ लक्षण ना हो उसमें देवत्व की बुद्धि करता है। तो वो जो कपिल ने किसमें देवत्व की बुद्धि की? शिष्य में। कपिल ने तो मरीचि में की। हाँ, कपिल ने मरीचि में। कपिल ने मरीचि में की, मरीचि ने कपिल में की, मरीचि ने भगवान को छोड़ दिया। हाँ। तो देवत्व की बुद्धि दूसरे में की, मिथ्यात्व में, तभी मिथ्यात्व का बंध हुआ। हाँ। हुआ। कपिल भी तो उसको छोड़ के, भगवान को छोड़ के इसके पास आया, वो भी तो 1 कोड़ा कोड़ी तक भटका। वो भी साथ में भटका। हाँ, वो भी गौतम स्वामी थे, तो वो भी 1 कोड़ा कोड़ी भटके कि नहीं भटके? भटके ना। हाँ। आओ, तो जिसमें धर्म का वास्तविक लक्षण मिलता ना हो,
ऐसे धर्म को धर्म के रूप में स्वीकारना ही मिथ्या दृष्टि है। बोलो, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बहुत अच्छा, जिसमें वास्तविक लक्षण है ही नहीं धर्म का। एक नारकी के 4 नारकी तोड़ना क्या वास्तविक लक्षण है? नहीं है। 4 नारकी तोड़ना वास्तविक लक्षण नहीं है। अब तीसरी नारकी में जाओ या 7वीं नारकी में जाओ, जीव को सहन करना है तो करना है, बस बात खत्म। ये वास्तविक लक्षण नहीं। वास्तविक लक्षण क्या है? वास्तविक लक्षण क्या है कि मेरे ऊपर के लगे सारे कर्म धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, ये वास्तविक लक्षण। बराबर बराबर। मजा आया आज? बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। ठीक है, तो ये व्यवहार से मिथ्या दृष्टि की स्थूल व्याख्या हुई। ठीक है, मोटा मोटी व्याख्या उसको बोल सकते हो आप। एक शब्द में अगर आपको मिथ्यात्व समझाना है तो आप ये बोल सकते हो कि जिसमें धर्म के वास्तविक लक्षण ही नहीं है उसको धर्म समझना ही मिथ्यात्व हुआ। वास्तविक लक्षण ही नहीं है, ये बात धर्म को धर्म की तरफ लेके ही नहीं जा रही। धर्म मतलब मोक्ष जाना, एक ही बात समझना है, धर्म कोई क्रिया नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? मोक्ष में जाना, अपने ऊपर के 8 कर्म को हटाना। आत्मा का धर्म क्या है? अपने ऊपर के 8 कर्मों को हटाना। तो ये ही उसकी उसकी अब उसकी सारी क्रिया किसके लिए होनी चाहिए? मोक्ष, कर्मों का हटाने कर्म हटाने के लिए होनी चाहिए। तो ये वास्तविक धर्म आत्मा का है। अब ये छोड़ के आप सुख के पीछे जाओगे तो क्या होगा? भटकेंगे संसार। हाँ, मुझे 9 ग्रह एक का सुख चाहिए, मुझे देवलोक का सुख चाहिए, मुझे अनुत्तर विमान का सुख चाहिए, या फिर मुझे नरक गति का दुख नहीं चाहिए। ये क्या वास्तविक धर्म है? नहीं। क्लियर हो गया अभी सब? यस। बस आओ, अब समझ में आया आपको? मुझे मांस खमन करना है, मेरा ये टारगेट है, ये भी नहीं सोचना है। अब समझ में आया? हाँ। क्यों? इसको भी वास्तविक धर्म मना किया है। क्यों? क्योंकि इसके प्रति का राग भी आपको कभी ना कभी गलत लेके जाएगा। जाएगा कि नहीं? जाएगा। मैंने ये इतना किया है, ये राग ही खत्म करेगा कि नहीं? करेगा। ये वास्तविक धर्म हुआ क्या? आओ, इसका सामान्य फलितार्थ ये हुआ, सर्वज्ञ वितराग तीर्थंकरों से कथित जीव पुण्य पाप आदि जो 9 तत्व है उसको यथा तथ्य रूप से, जैसे भगवान ने कहे वैसे ही रूप से, संपूर्ण रूप से अगर आपने नहीं स्वीकारे तो आपको मिथ्यात्व लगेगा। बोलो, समझ में आ गई बात? आ गई? हाँ, आओ। वो मिथ्या दृष्टि, अगर उसमें से थोड़ा कम ले या थोड़ा ही ले तो भी मिथ्या दृष्टि हो गई। हो गई। वितराग के हर एक तत्व का स्वीकार करे। ध्यान दो, वितराग परमात्मा की हर एक तत्व का, उनकी हर एक बात का आप स्वीकार करोगे, परंतु प्रस्तुत सूत्रोक्त में बताए हुए एकाद पद या एक विषय का भी अस्वीकार किया ना तो भी वो 5वां प्रकार का मिथ्यात्व भी 5 प्रकार का है। आपको आएगा आगे कितने प्रकार के। उसमें ऐसा बोला जाता है कि भगवान की 99 बात माने लेकिन एक बात ना माने ना तो भी मिथ्या दृष्टि। निन्यानवे बात तो मान ली तभी तो दीक्षा ली, लेकिन एक बात नहीं मानी कि भाई मोक्ष तो बोलते हैं लेकिन किसने देखा है, शंका है, मोक्ष जाके कोई वापस ही नहीं आएगा, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, आना ही पड़ेगा सबको। एक बात नहीं मानी ना तो उसको भी मिथ्यात्व लगेगा। क्या लगेगा? मिथ्यात्व। उसको भी मिथ्यात्व लगेगा अगर एक बात भी नहीं मानी तो। ठीक है,
एक पद या एक विषय का भी स्वीकार ना करे ना तो भी मिथ्या दृष्टि। और ये सारा जयलिंग मिच्छ दिष्टि गाथा यहाँ दी है। गेवेच जाव जंती उक्कोसम पयमवी असदहंतो सुत्तुतम मिच्छ दिट्ठी, ये बृहद संग्रहणी की 155वीं गाथा है, जो मैंने आपको अभी जो बताई ना, ये बात की है। चलो ठीक है, अभी समझ में आ गया। आज आपने मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को समझा है। हाँ। बोलो, मजा आया समझने में? हाँ। अच्छा लगा? अब ये बात को घुटना है, ये एपिसोड को 4-5 बार आप जरूर सुन लेना। 3-4 दिन है, कुछ भी काम करते हुए भी सुनो, लेकिन सुनो, सुनते रहो। समझ में आया? हाँ। कुछ भी काम करते हुए भी सुनो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम छोटी से छोटी गलती कर ले कि नहीं मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये काम करूं, धर्म करूं, बस। ठीक है? ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो तो अब आज तो देरी हो गई है, 7:40 हो चुकी है। 7:40 થઈ ગઈ આજે, 7:45 થશે। ના, આજે કોઈ નથી આવ્યું ઘરે। તો પણ બધાને કામ હશે ને, બાકી सबको भी तो काम होगा। હા, કામ છે। પ્રશ્ન કર ને, કઈ નહીં, હું 10 મિનિટ ચાલુ રાખું છું। ચાલ, આ ટોપિકને રિલેટેડ જે પ્રશ્ન કરવો એ કર, બસ ચાલુ છે। કેમ કે સમ્યક દર્શન અને મિથ્યા દર્શનને ભણ્યું છે ને, હવે પાછું પેલા 9 ગ્રેવી એકમાં નથી જવું। સમજાયું? આજે જે લીધું છે એને વાગોળો। हाँ, ये मैं जरूर बताऊंगी। सज्जन सन्मित्र को पढ़ो, जरूर पढ़ो। क्यों? पता है सम्यकत्व क्या है, आपके अंदर क्या क्या बदलाव आया। सम्यक दर्शी बनने वाले का पहला स्टेज क्या है, उसका दूसरा स्टेज क्या है, उसका तीसरा स्टेज क्या है, वो आपको ये सज्जन सन्मित्र ही बता सकेगा और कुछ नहीं बता पाएगा। ये 100%। क्यों? क्योंकि समकीत की 67 बोल की सज्जाएं होती है। कितनी? 67। यहाँ तो आपने सिर्फ 5 ही जाना, प्रशम, संवेग, निर्वेदी, है ना, ये 5 चीजें आपने जानी। लेकिन श्रद्धा, आस्तिक्य, ठीक है, ये लेकिन जो समकीत है उसके 5 बोल नहीं है, 67 बोल है। कितने हैं? 67। तो सम्यकत्व के 67 बोल की सज्जाएं रोज बोलने वाला उस गुणों को अपने अंदर उतारेगा ही उतारेगा। तो ये सज्जाए को आप पढ़ो ही नहीं, मैं बोलूँगी समझो। मैं खाली पढ़ना नहीं बोलूँगी, खाली पढ़ने से कुछ नहीं है। हमारे दिमाग की जो बारी है ना, वो खोलनी पड़ेगी हमको खोलनी पड़ेगी बस। और आप अगर समकीत मांगोगे तो वो कोई सुख के लिए नहीं मांगोगे, राइट? हाँ, राइट। क्योंकि वहां जाके मोक्ष में जाके तो कोई काम ही नहीं है, कोई पुण्य ही नहीं भोगना है। कोई पुण्य भोगना है क्या? नहीं। वहां आपको देव, देवी, विमान, कोई सुख मिलने वाला है? नहीं। वहां मैं तो बोलती हूँ, मैंने अभी कल ही महात्मा को बोला, वहां तो आप बराबर लटके हुए हो, ना लोक में ना अलोक में। सच बात है ये। आप लोक में से तो भागे, अलोक को क्रॉस नहीं कर पाए, तो बीच में ही लटक गए, शंकु की तरह आकाश में। लटके कि नहीं लटके, बताओ? लटकी क्या? हाँ, वहां जाके कोई पुण्य मिलने वाला है? नहीं। खाना पीना कुछ भी मिलने वाला है? नहीं। तो आप क्या कोई पुण्य के लिए वहां जाना चाहते हो? नहीं। आप फिर से ये जन्म मरण में नहीं आने के लिए वहां जाना चाहते हो। क्यों जाना चाहते हो? जन्म मरण में नहीं आने, नहीं फंसने के लिए, नहीं आने के लिए। तो वो जो गए हैं उसको पकड़ना है। किसको पकड़ना है हमको? जो वहां जाके बैठे हैं उनको। बराबर? तो किसको पकड़ोगे? गौतम स्वामी को या भगवान महावीर को? पुंडरीक स्वामी को? नहीं तो आदेशनाथ दादा को। उसको ही पकड़ोगे ना?
कोई पकड़ेंगे ना। हाँ, तीर्थंकर परमात्मा गए और गणधर भगवान गए और कोई गया साधु गए, केवली भगवान गए, तो हम किसको पकड़ेंगे? तीर्थंकर भगवान बस तीर्थंकर भगवान को पकड़ा और बोले बस आपकी उंगली दे दो, आपके अंदर हमको ले लो, आपके अंदर समा लो, तो ही आप जा पाओगे, बाकी नहीं। ठीक है, बोलो कोई प्रश्न है, बताओ। अब ध्यान देना, जय वीराय तब भी है ना बोधि ज्ञान ही मांगा है। वो सूत्र में देखना क्या क्या मांगनी है, क्या मांगा है? बोही लाभ, बोही लाभ। बोही लाभ का मतलब ही केवल ज्ञान, संसार का सुख नहीं मांगा है। लोक विरुद्ध चाओ मतलब लोक विरुद्ध का त्याग, लोक विरुद्ध का त्याग। गुरुजन पूजा, गुरु जनों की पूजा। परत्थ कर्णंच, जो दूसरे लोगों की सेवा। परत्थ कर्णम मतलब परोपकार। समझ में आया? सुह गुरु योग, सु गुरु नो योग। તવ્યણ એના ચરણ, સેવણા હું સેવા કરું ક્યાં સુધી? અખંડપણે, જ્યાં સુધી ભવ મળે કરે ત્યાં સુધી મને આટલી વસ્તુ મળે. હવે આ પણ માંગે છે ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી મને ભવ મળે ત્યાં સુધી. એવું નહીં કે મને આ જ મળે. સમજાયું? એટલે પહેલા શું માંગવાનું છે? નિર્વેદ. મને નિર્ભવ, મને કોઈ ભવ જોઈતો, મને એકે વેદમાં જન્મ જ નહીં જોઈએ. મને સ્ત્રી વેદ બી નહીં જોઈએ, પુરુષ વેદ બી નહીં જોઈએ, નપુંસક વેદ બી નહીં જોઈએ. તો ઓટોમેટિક ક્યાં જશો? મોક્ષ. ત્યાં કોઈ વેદ નથી. સમજાયું? એટલે જય વીરાય પણ માંગણી છે, પણ એ માંગણી ફાઇનલ નથી. ફાઇનલ તો માંગણી એ જ છે કે મને આ ભવમાં આ ભવ મળે ને ત્યાં સુધી તું જોયે છે બાપા, આ 13 વસ્તુ જોયે છે કે 11 વસ્તુ જોયે છે, મને આ ભવ મળે ને ત્યાં સુધી. પહેલાં તો મને આ ભવ જ નહીં જોઈએ ભાઈ. એટલે પછી 13 વસ્તુ તો માંગવાની વાત નીકળી ગઈ કે નહીં? બોલો, હવે લાગે છે કે કશું માંગવા જેવું છે? હવે તો મને કંઈ જોઈતું જ નથી. મને શું આપ? તારી સાથે તારી અંદર સમાવો, બાકી કાંઈ નહીં જોઈએ. સમજાયું? બસ ઓકે. તો હવે કોઈ લાલચ નહીં, આના કારણે હું આ કરું એ વાત જ નહીં. એ વાત જ નહીં કે મને આ જોઈએ છે એટલે મારે આ કરવું છે, મારે થાળી ધોઈને પીવું છે નરકથી બચવા, મારે થાળી ધોઈને પીવું છે એક ઉપવાસ માટે. આ વાત જ નહીં, આ વાત જ નહીં. એ તો ફળ છે. થાળી શાના માટે ધોવાની છે? તો જીવ રક્ષા માટે. થાળી કંઈ ઉપવાસના ફળ માટે ધોવાની છે? જીવ રક્ષા માટે ધોવાની છે. દેરાસર કંઈ નરકના વર્ષ 10,000 વર્ષ બચાવવા માટે જવાનું છે? ના, ભગવાનને મળવા, ભગવાનને ભેટવા, ભગવાનને કહેવા કે ભાઈ હું હજી અહીંયા રખડું છું, બરાબર, હું હજી રખડી રહ્યો છું, હજી તારે મને જોવાનું બાકી છે, તું મારી સામે જોતો નથી, એમ કહેવા જઈએ છીએ આપણે. શું કામ જઈએ છીએ રોજ? કહેવા માટે કે હજી હું ભટકું છું, આ ચાલશે નહીં. તમે જુઓ મહાત્માઓએ સ્તવનો કેવા બનાવ્યા છે, કેવા મસ્ત બનાવ્યા છે કે તું ત્યાં બેઠો છે, હું મોક્ષમાં બેઠો છે ને હું સંસારમાં ભટકું છું, તું મારી સામે જોતો કેમ નથી? પણ બાળક જો બોલી ના જાણે તો કેમ વાલો લાગે? હું તને બોલીશ નહીં તો પછી હું તને ક્યાંનો શેનાથી વાલો લાગીશ? હું લડીશ તો તને ખબર પડશે, કારણ કે હું બાળક છું, છે ને? શું બાળકો મા બાપ પાસે બાળ ક્રીડા ન કરે? કેવું સરસ છે. કેમ કરો છો તમે બાળ ક્રીડા? તો ભગવાન પાસે શું કરવાનું છે? બાળ ક્રીડા કે બીજું કંઈ? શેના માટે રોજ જવાનું છે? ભગવાનને કહેવા માટે મને તારી પાસે બસ બસ. હવે જાય ને, હવે જ્યારે પણ મૂર્તિ જુએ ને એક જ વાત, મને તારી અંદર આવવું છે, બીજું કાંઈ નહીં. બરાબર બરાબર. પ્રભુ આવશે અને લઈ જશે. બસ એ લઈ જ જશે, એ જશે જ. તારું મન થયું એટલે તું ત્યાં પહોંચી જ જશે. મનની તાકાત જ છે આ સંસારથી બહાર નીકળવાની, બાકી કાંઈ જ.
આ જ મન જો મિથ્યાત્વમાં ગયું તો ભટકશો, આ જ મન સમ્યકમાં સાચામાં ગયું તો તરી જશો. તો આપણે હવે મનને ક્યાં લઈ જવાનું છે? સમ્યકમાં લઈ જાય. ઓકે ઓકે ઓકે, ચાલો હવે રજા લઉં. મારા પાયલટ છે, અમને લઈ જશે. યસ, હવે રજા લઉં. હા, રજા લઈએ. ચાલો, જય જિનેન્દ્ર. હવે ક્યારે મળવાનું આવશે? હવે સીધા સોમવારે. હવે સીધા સોમવારે. ઓકે ઓકે, ઓકે, ચાલો, જય જિનેન્દ્ર. જય શ્રી જય